श्लोक संख्या 31 से देखेंगे। कृश परिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदम्। कृश परिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदम्। क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शाश्वदृद्धिः। इति चकितममन्दि कृत्य मां भक्तिराधाद्। वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। कृश परिणति चेतः। कृश परिणति चेतः, चेत और विसर्ग तो कृश परिणति चेतः। क्लेश वश्यम, व आधाश य के ऊपर अनुस्वार तो क्या हुआ? वश्यम। क्व चेदम। क्व च तव गुण सीमोल, सी दीर्घ मो आधा ल तो सीमोल। लंघिनी ल अंग घ छोटी की मात्रा नी और बड़ी बड़ी की मात्रा तो लंघिनी शश्व, श आधा श और व तो शश्व दृद्धि। द के नीचे रे तो द्रे, द में ध छोटी की मात्रा और विसर्ग तो शश्व दृद्धि। इति चकित मंदी कृत्य माम भक्तिराधाद। वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम्। कृश परिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदम्। क्व च तव गुण क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शाश्वदृद्धिः। इति चकितममन्दि कृत्य मां भक्तिराधाद्। वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। हे वरद शिव, अविद्या आदि कष्टों के वशीभूत अल्प शक्ति युक्त कहाँ तो यह मेरा चित्त और कहाँ संपूर्ण गुणों की सीमा के बाहर पहुंची सदा त्रिकाल स्थायिनी आपकी रिद्धि विभूति दोनों में बहुत असमानता है। इसी भय से ग्रस्त आपके चरणों की भक्ति ने मुझे उत्साहित कर आपके चरणों में मुझसे वाक्य रूपी पुष्पोपहार, वाक्य कुसुमांजलि, वाक्य चय की स्तुति रूपी अंजलि समर्पित कराई है। असित असित गिरि समम स्यात कज्जलम। का आधा ज पूरा ज ल के ऊपर अनुस्वार तो कज्जलम। सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। हे ईश, यदि काले पर्वत के समान शाही हो, समुद्र की दावत हो, कल्प वृक्ष के शाखाओं की कलम बने, पृथ्वी कागज बने और इन साधनों से यदि सरस्वती स्वयं सर्वदा जीवन पर्यंत आपके गुणों को लिखे, तब भी वे आपके गुणों का पार नहीं पा सकती। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। ठीक है, उसके आगे असुर असुर सुर मुनिंद्रैर, मुनि आधा न द्रैर के ऊपर रह तो मुनिंद्रैर रचितम। मुनिंद्रैरचित रचितस्येन्दु रचितस्येन्दु मौलेर, मौले और ये ग्रह के ऊपर रहा है तो मौलेर। असुर सुर मुनिंद्रई, असुर सुर मुनिंद्रई
ररचितस्येन्दुमौलेर्ग्रथित गुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार असुरसुरमुनीन्द्रैः ररचितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। इस प्रकार शिव के सभी गणों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने दैत्येंद्रो, सुरेंद्रो एवं मुनीन्द्रों से पूजित समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी निर्गुण जगदीश्वर चंद्रशेखर भगवान शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र को बड़े छंदों में स्तुति हेतु बनाया। अहर हर नवद्यम, अहर हर नवद्यम धुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान् यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुर तरधनायुः पुत्रवान कीर्तिमांश्च। जो व्यक्ति पवित्र अंतःकरण हृदय से परम भक्ति के साथ भगवान शंकर के इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह इस लोक में पर्याप्त धन एवं आयु को प्राप्त होता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है तथा मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त कर शिव के समान आनंद मग्न रहता है। महेशान्ना परो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरोः परम। महेशान्ना परो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरोः परम। यानी भगवान महेश से बढ़कर उत्तम कोई देवता नहीं है, शिव महिम्न स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं है, अघोर मंत्र ओम नमः शिवाय से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं होता है। दीक्षादानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिकः क्रियाः महिम्नः स्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम। मंत्र आदि की दीक्षा, दान, तप, तीर्थाटन या ज्ञान तथा यज्ञादि ये सब शिव महिम्न स्तोत्र की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। कुसुम दशन नामा सर्व गंधर्वराजः शिशु शशि धर मोलैर्देव देवस्य दासः स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तव नमिदम कार्षीद दिव्य दिव्यम महिम्नः स्तव नमिदम कार्षीद दिव्य दिव्यम महिम्नः। बालचंद्र को सिर पर धारण करने वाले देवादिदेव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास, जो सभी गंधर्वों का राजा था, इन शिव जी के कोप से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गया था। उसके बाद उसने इस परम दिव्य शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उसने अपनी उनकी कृपा प्राप्त की। सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षैक हेतुम पठति यदि मनुष्यः प्रांजलिर नान्यचेताः। प्रांजलिर, प्रा आधा न जली ना के ऊपर तो प्रांजलिर नान्य चेताः व्रजति शिव समीपम किन्नरैः स्तूयमानः स्तवन
मिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुम् पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से देवताओं मन मुनियों के पूज्य स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोघ अवश्य फल देने वाले स्तोत्र का पाठ करता है तो वह किन्नरों से स्तुति प्रशंसा प्राप्त करता हुआ भगवान शिव के समीप शिवलोक में पहुंच जाता है। आसमाप्त मिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम अनौपम्यम मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम। पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र आदि से अनंत अनंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, शिव मंगलमय है। इसमें ईश्वर शिव का वर्णन है। इत्येषा वांग्मयी पूजा, वांग्मयी है ना, वा अंग म और ये बड़ी, तो वांग्मयी पूजा श्रीमच, श्री म आधा च तो श्रीमच शंकर, छ अंग क और रत शंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः। पुष्पदंत ने यह शिवमयी पूजा श्रीमान शंकर के चरणों में समर्पित की है। उसी प्रकार मैंने भी पाठ रूपी पूजा समर्पित की है, अतः इससे सदाशिव मुझ पर भी प्रसन्न हो। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशो हि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महेश्वर, मैं आपका तत्व वास्तविक रूप नहीं जानता, आप कैसे हैं इसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप चाहे जैसे हो वैसे ही आपको बारंबार प्रणाम है। बड़ा उत्तम श्लोक है भाई ये, है ना। इसके कुछ श्लोक ऐसे हैं जो कंठस्थ करने वाले हैं, तो अवश्य प्रत्येक व्यक्ति को ये श्लोक कंठस्थ होने चाहिए, है ना। तो फोकस करना यहाँ पे। तो शिव महिम्न स्तोत्र में क्या लिखा है कि तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तादृशाय नमो नमः। तव तत्वम न जानामि, हे महेश्वर मैं आपका तत्व यानी वास्तविक रूप को नहीं जानता। आप कैसे हैं इसका ज्ञान मुझे नहीं है, ठीक है ना। तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, लेकिन यादृशो ही महादेव, हे महादेव आप जैसे भी हो आप वैसे ही आपको तादृशाय नमो नमः, आपको बारंबार प्रणाम है। तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तादृशाय नमो नमः। उसके आगे क्या लिखा हुआ है वो देखिए। एक कालम द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। जो मनुष्य शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ एक समय, दोनों समय या तीनों समय करेगा वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक में पूजित होगा। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरे
हर प्रियेण कंठस्थितेन पाठिते न समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। श्री पुष्प दंत मुख पंकज अंग का और तो पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिष किल्बिष हरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए पापहारी शिवजी के प्रिय इस स्तोत्र को कंठस्थ कर एकाग्रचित मनोयोग से पाठ करने से समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत प्रसन्न होते हैं। इति शिव महिम्नः स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज एकादशी है और एकादशी प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करनी चाहिए? एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी की शास्त्रों ने मुक्त कंठ महिमा गाई है ना। शास्त्रों ने बड़ी महिमा गाई है एकादशी की। जो आपको एकादशी के विषय में मैं आपको कुछ कथा श्रवण करा देता हूं, ठीक है। वासुदेव आपको प्रणाम है, नमस्कार है। वैशाख भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी कहते हैं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, ठीक है, करवाएंगे। उसकी महिमा बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। यानी जो 10,000 वर्षों में हमें पुण्य प्राप्त होता है तप करके, वो वरुथनी एकादशी को बड़े तन और मन से करने से प्राप्त हो जाता है। तो नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिलदान का है। तिलदान से बढ़कर स्वर्ण दान का, स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान का, क्योंकि देवता पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लगा लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में भी चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों की पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य
सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो वरुथनी एकादशी की बड़ी महिमा है भाई शास्त्रों में, तो अवश्य इसको पढ़ो, ठीक है ना, अवश्य इसको कंठस्थ करो, तैयार करो। हाँ, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। अब हो सकता है कि 1 मई तक, है ना, 24 अप्रैल हो चुकी है, 1 मई से नई कक्षाएं चालू हो जाएगी, 1 मई तक कक्षाएं अपनी गेप में रहे, ठीक है, हो या नहीं हो, 1 मई से विधिवत तरीके से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें संध्योपासना आदि सब चीजें रहेगी, ठीक है ना। नमो नमः।